दोस्तों, हर देश की अलग अलग खूबियां होती हैं और हर देश के अपने कुछ नियम कानून होते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपनी कुछ अजीबोगरीब चीजों के चलते चर्चा का विषय भी बन जाते हैं और उन्हीं में से एक देश है ब्राजील। ये देश जितना बड़ा है, इस देश में रहने वाले पुरुष और महिलाओं ने भी कुछ इतने ही बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। लेकिन ये काम कोई ऐसे वैसे काम नहीं है, ये काम बहुत ही अलग लेवल के हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ब्राजील देश के कुछ अजीबोगरीब कामों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आप शर्म से पानी पानी हो जाओगे। लेकिन ये बताने से पहले आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ब्राजील बड़े लोगों का देश है। यहाँ रहने वाले लोगों की सोच बड़ी होती है। ये लोग किसी से भी भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते और यहाँ की सरकार भेदभाव के बिल्कुल खिलाफ रहती है। तभी शायद यहाँ की सरकार ने भेदभाव को दूर करने के लिए समलैंगिकता को ब्राजील में कानूनी प्रावधान दे रखा है। यहाँ पर लड़की की शादी लड़की के साथ देखना और लड़के की शादी लड़के के साथ देखना आम बात होती है। लेकिन जब इस कारनामे को एशिया के लोग अपनी आंखों से देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। और वैसे दोस्तों, अगर ये रूल आपको सामान्य सा लगता हो तो अब जो रूल हम आपको बताने वाले हैं उसको सुनने के बाद आप सच में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, ब्राजील के लोग अपने जेंडर का बहुत चेंज करवाते हैं, जिसके बाद इधर की सरकार ने भी इसके लिए एक रूल निकाल दिया है। सन 2008 के बाद ब्राजील में जितनी भी जेंडर बदले गए उन सबका खर्चा ब्राजील सरकार ने उठाया है और आगे भी जितने जेंडर चेंज होंगे उनका खर्चा भी ब्राजील सरकार ही उठाएगी। अब दोस्तों, इस पर ब्राजील सरकार कहती है कि अमीर हो या गरीब, सबको अपनी इच्छा पूरी करने का अधिकार है। चाहे कोई लड़का लड़की बनना चाहे तो जरूर बने, पैसा ब्राजील सरकार देगी। अब ब्राजील है तो कुछ भी पॉसिबल है। दोस्तों, अब हम आपको ब्राजील के एक और शॉकिंग रूल्स के बारे में बताने वाले हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि 60% से ज्यादा अमेजन जंगल सिर्फ ब्राजील में फैला हुआ है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इन जंगलों के पास जो बस्तियां बसी हुई हैं, वहाँ अगर कोई क्राइम होता है तो उसकी जांच पड़ताल ब्राजील पुलिस भैंसों के ऊपर बैठकर करती है। दरअसल इस पर ब्राजील पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि अमेजन जंगलों में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं, जिससे बचने के लिए पुलिस को भैंसों पर बैठकर मुजरिमों को पकड़ना होता है। अब दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। अमेजन जंगलों में कई खतरनाक जानवरों के साथ साथ खतरनाक एनाकोंडास भी रहते हैं, जिनसे बचने के लिए ब्राजील पुलिस डिपार्टमेंट ने ये अजीब रूल निकाल रखा है। दोस्तों, अब जो अगला रूल हम आपको बताने वाले हैं उसको सुनकर आप शर्माएंगे ज्यादा और हैरान कम होंगे, क्योंकि ब्राजील में मैक्सिमम महिलाएं जब किसी नवजात शिशु को जन्म देती हैं तो वह अपने उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती। अब क्यों नहीं पिलाती ये जान लीजिए। दरअसल यहाँ की महिलाएं कहती हैं कि बच्चों को दूध पिलाने से उनका फिगर खराब हो जाता है और उनकी शारीरिक खूबसूरती भी ढल जाती है, जिसके कारण वह ऐसा करती हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन बच्चों को उनकी माँ दूध नहीं पिलाती, उन बच्चों के लिए ब्राजील सरकार दूसरी माओ का दूध उपलब्ध करवाती है। क्या बात है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, अब हम आपको ब्राजील देश के बारे में एक ऐसी अजीबोगरीब बात बताने वाले हैं जो आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है। जी हाँ, ब्राजील के 35% पुरुष और महिलाएं जानवरों के साथ संभोग करते हैं। ये बात अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको विस्तार से पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसे अपने भारत में आपको कई जगह बिल्लियां या आवारा कुत्ते घूमते मिलते हैं, वैसे ही ब्राजील में आपको आवारा सांप रेंगते हुए दिख जाएंगे। अगर ब्राजील की सड़कों पर आपको कोई विशाल अजगर रेंगते हुए दिख जाए तो इसे सामान्य सी बात समझिएगा, क्योंकि वहां पर आपको ऐसे नजारे देखने की आदत सी पड़ चुकी होगी। दोस्तों, अब हम आपको ब्राजील देश में कैदियों के लिए एक अजीब रूल के बारे में बताने वाले हैं। वहाँ जेल में बंद कैदियों से साइकिल चलवाई जाती है, जिससे जेल प्रशासन अपने देश के लिए बिजली पैदा करता है और जो कैदी साइकिल चलाकर जितनी ज्यादा बिजली पैदा करता है उसकी सजा उतनी ही कम कर दी जाती है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं यहाँ के सबसे ज्यादा न्यूड बीचेस के बारे में। दोस्तों, ब्राजील के न्यूड बीचेस पर लड़कियों को बिना कपड़ों के देखना आम बात है। वैसे यहाँ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी बिना कपड़ों के लड़कियों के साथ एंजॉय करते देखे जा सकते हैं। मतलब कि एक बार तो ब्राजील जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि ब्राजील के लोगों के लिए फुटबॉल से ज्यादा दूसरा कोई खेल मायने नहीं रखता। यहाँ के लोगों को फुटबॉल से कुछ ज्यादा ही लगाव है, खासकर लड़कियों को, जिसके चलते कई बार देखा गया है कि ब्राजील की महिलाएं फीफा वर्ल्ड कप के दौरान अपने कपड़े उतार देती हैं। अब दोस्तों, ब्राजील है तो कपड़े तो उतरेंगे ही। दोस्तों, अब हम आपको दुनिया के एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर एक बंदे का लाइफस्टाइल किसी स्टार से कम नहीं होता। दोस्तों, फ्रांस जितना खूबसूरत देश है उससे ज्यादा खूबसूरत है इस देश की राजधानी पेरिस, जहाँ शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो आपको अपना दीवाना ना बना दे। वैसे दोस्तों, पेरिस दिन में घूमने से ज्यादा रात में देखने लायक होता है, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ काफी शानदार होती है। यहाँ सबसे ज्यादा क्लब्स और बार मौजूद हैं, जहाँ पर फ्रांस की नौजवान लड़कियां और लड़के मजे करने आते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि फ्रांस एक सेक्स फ्री कंट्री है, इसीलिए कभी भी यहाँ के नौजवान लड़के और लड़कियों को ऐसा वैसा काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन
हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ की लड़कियां सड़कों पर ही सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की सड़कों पर ये सब देखना आम बात होती है और आपको सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि फ्रांस में महिलाएं यंग लड़कों को डेट करने में ज्यादा आगे हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ के स्कूलों का कॉन्सेप्ट भी काफी यूनिक है, जहाँ बच्चों को हिस्ट्री से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी मिस्ट्री के बारे में भी जानकारी दी जाती है, लेकिन इसमें सेक्स एजुकेशन भी शामिल है। लेकिन आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि यहाँ के स्कूल्स में कॉन्डोम्स के लिए बेंडिंग मशीन लगाई गई है। हालांकि इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने आवाज भी उठाई कि इस तरह की बेंडिंग मशीनों का कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ की सरकार ने किसी की नहीं सुनी और कहा कि बच्चों को हर तरह की जानकारी होना अनिवार्य है। वैसे यहाँ की सरकार ने इस तरह के और भी कई अजीबोगरीब कानून बना रखे हैं, जैसे अगर यहाँ किसी महिला का पति जरूरत से ज्यादा फुटबॉल देखता है या जरूरत से ज्यादा सिगरेट पीता है तो उसकी पत्नी उसे तलाक दे सकती है, और अगर कोई यहाँ अपना काम खत्म करने से पहले विस्की या बियर पीता है तो उसे जेल तक हो सकती है। और यहाँ अगर कोई रेलवे स्टेशनों पर किस करता हुआ पकड़ा जाता है तो ऐसा करना यहाँ पर गैर कानूनी माना जाता है। इसी तरह के कई रूल्स फ्रांस में बनाए गए हैं। अब दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि फ्रांस बहुत ही खूबसूरत देश है, जो घूमने के मामले में लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ लगभग हर साल 7.5 करोड़ लोग घूमने आते हैं, जो यहाँ की खूबसूरत जगहों का मजा लेते हैं। लेकिन इसी के साथ वो फ्रांस की नाइट लाइफ और यहाँ के लोकल कल्चर का भी मजा लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति का काम भी अलग लेवल पर किया जाता है। यहाँ पर हर एक वैश्यालय को सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है, और अगर यहाँ कोई भी लड़की चाहे तो वैश्या बन सकती है। बस उसे सरकार के कुछ नियमों को फॉलो करना होता है, जिसके बाद उस लड़की का बिजनेस घर से ही शुरू हो जाता है। वैसे इन्हीं सब कामों की वजह से फ्रांस दुनिया के सबसे ज्यादा अनवांटेड प्रेगनेंसी वाले देशों के साथ साथ सबसे ज्यादा अबॉर्शन करवाने वाले देशों में भी शामिल है। यहाँ घूमने आए 10 में से 9 टूरिस्ट यहाँ की कॉल गर्ल्स के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सन 1965 से पहले यहाँ की महिलाओं के ऊपर कई तरह की पाबंदियां थी, जैसे कि यहाँ की महिलाएं अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती थी और अकेले कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, किसी लड़के के साथ लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकती थी। लेकिन सन 1965 के बाद से इस देश में महिलाओं के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। आज ये देश और यहाँ की महिलाएं इतना बदल चुकी हैं कि अब ये देश महिलाओं द्वारा किए गए कामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।